नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए खबरों का रुख करते हुए बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दादर वेस्ट मुंबई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उत्तराखंड के समर्थन यूसीसी लागू किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया। वहीं बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन भारत की एकता, अखंडता को समर्पित किया है। वो एक अच्छे विचारक थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ के रूप में जो बीज बोया वो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने है। उनका जीवन हमें देश सेवा में समर्पण की याद दिलाता है। उन्होंने हमेशा समानता, एकता, न्याय का समर्थन किया। उन्होंने देश को एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का मंत्र दिया। अपने विचारों से एक शक्तिशाली समृद्ध भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर और डॉक्टर मुखर्जी को एक साथ स्मरण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कार्यक्रम के लिए आयोजकों का भी आभार व्यक्त किया। बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पुरस्कार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया। बता दूं कि जीवन भारत की एकता, अखंडता को समर्पित किया गया, ऐसा वक्तव्य मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया। वहीं आपको बता दूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर उस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दादर वेस्ट मुंबई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूसीसी लागू किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया। वहीं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन भारत की एकता, अखंडता को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि वे एक अच्छे विचारक थे। उन्होंने भारतीय जनसंघ के रूप में जो बीज बोया वो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने है। उनका जीवन हमें देश सेवा में समर्पण की याद दिलाता है। उन्होंने हमेशा समानता, एकता, न्याय का समर्थन किया। उन्होंने देश को एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का मंत्र दिया। अपने विचारों से एक शक्तिशाली समृद्ध भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर और डॉक्टर मुखर्जी को एक साथ स्मरण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कार्यक्रम के लिए आयोजकों का भी आभार व्यक्त किया। आपको बता दूं कि इस सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में इस वर्ष 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर और नवंबर माह में प्रस्तावित है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन प्रदेश में अभी तक राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाया है, जिस कारण उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में खेलने वाले खिलाड़ियों का चयन नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के बाद भी भारतीय ओलंपिक संघ अभी तक तारीख निर्धारित नहीं कर पाया है। भले ही दिन और समय निर्धारित ना हुआ हो, लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब राष्ट्रीय खेलों के संबंध में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य जल्द ही केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात करने वाली हैं और के समक्ष राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का ब्यौरा रखेंगी, ताकि भारतीय ओलंपिक संघ जल्द से जल्द राष्ट्रीय खेलों के दिन का निर्धारण कर सके। सरकार ने की राष्ट्रीय खेलों की तैयारी पूरी। खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता आलोक सेमवाल देहरादून से फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। आलोक, उत्तराखंड में इस वर्ष 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर और नवंबर माह में प्रस्तावित है। ऐसे में आयोजन को लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रदेश में की जा रही हैं, दर्शकों को बताएं।
देखिए, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर नवंबर माह में प्रस्तावित उत्तराखंड में है, ये होना है। और इसके लिए जो खेल मंत्री हैं रेखा आर्या, वो जल्दी ही मनसुख मांडविया से बात भी करेंगे, केंद्रीय मंत्री से, और किस तरह से खेलों का आयोजन होना है इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। हालांकि शासन प्रशासन को निर्देशित किया जा चुका है कि जो ये खेल होंगे उनके लिए समस्त तैयारियां फिलहाल जिला स्तर से पूरी कर दी जाएं, और किसी भी प्रकार की कसर जो है वो कोई कोताही इस वक्त ना रहे। इसके लिए फिलहाल जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं। जहां पर ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, वहां पर भी किस तरह से आयोजन होना है और किन खेलों को यहाँ पर किया जाएगा, इसके लिए भी फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से समस्त तैयारियां की जा रही हैं। जी, आपसे गुजारिश है कि आगे की खबरों पर भी आलोक आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बता दूं कि सरकार ने राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां पूरी कर ली हैं। खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि मंगलौर उपचुनाव के चलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलौर विधानसभा पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ मौजूद रहे। जनसंपर्क के दौरान हरीश रावत ने कहीं जलेबी बनाई तो कहीं आलू की टिक्की तो कहीं सब्जी वाले की दुकान पर सब्जी भी बेची। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी हो या बसपा, किसी भी पार्टी से कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन पर इस चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मंगलौर चेयरमैन के प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद अहमद ने कहा कि मैं और मेरे समर्थक कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के साथ खड़े हैं और बसपा अपना जनाधार खो चुकी है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव है और हम भारी मतों से जीत रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीरेंद्र चौधरी हमारे साथ रुड़की से फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, मंगलौर उपचुनाव के चलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलौर विधानसभा पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया और इस जनसंपर्क के दौरान उनके काफी अलग अलग अंदाज देखे गए। जहां वो टिक्की बनाते नजर आए आलू की, वहीं उन्होंने सब्जी भी बेची। क्या खास रहा इस जनसंपर्क में, दर्शकों को बताएं। जी, बात की जाए लेनी रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में जो उपचुनाव चल रहा है मंगलौर विधानसभा में कल देर शाम जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी जो भी लोकसभा प्रत्याशी भी थे, वो अभी इसी हाल ही में श्रीगत हाई थी भाजपा से, वो कल मंगलौर क्षेत्र में गए। मंगलौर क्षेत्र में जाकर उन्होंने अपने प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के लिए वोट मांगे। वोट उसके मांगने का अलग ही तरीका सामने आया। कहीं टिक्की बनाते नजर आए तो कहीं जलेबी बनाते नजर आए, कहीं उसकी रेडी के फल वाले की रेडी पे पहुंच गए, सब्जी वाले रेडी पे पहुंच गए। उन्होंने कहा जो ये भाजपा और बसपा है, ये दोनों एक ही ए और बी टीम है। ये जो हमारी पार्टी है, हमारा जो कैंडिडेट है भारी कैंडिडेट है। पहले भी हमारा जो कैंडिडेट था 514 मतों से हारा था, इस बार हम विजयी हो गए। और इसी के साथ साथ हरीश रावत जी ने एक कटाक्ष करते हुए बीजेपी में कहा कि जो हमारा ये भड़ाना जी है, भड़ाना जो फरीदाबाद का, ये हैट्रिक मारने में अगर असफल हो रहा था, लेकिन यहाँ से हैट्रिक मार जाएगा। हारने की हैट्रिक के बारे में हरीश रावत जी ने बताया। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स खबरों पर साझा करने के लिए। आपको बता दें कि इस जनसंपर्क के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हरीश रावत जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जनसंपर्क किया और जनसंपर्क के दौरान काफी अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल आलू की टिक्की बनाते हुए आप उन्हें देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो क्षेत्र में दौरा करने गए थे और जनसंपर्क करने गए थे। बता दें कि उत्तराखंड में 2 सीटों पे उपचुनाव है। ऐसे में मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के सीट पे प्रचार प्रसार करने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने सब्जी के स्टॉल पर सब्जी बेची, साथ ही साथ टिक्की के स्टॉल पर टिक्की बनाई, जलेबी बनाई और इस प्रकार से उन्होंने जनता से मुलाकात की और जनसंपर्क किया। बता दें कि इस दौरान हजारों की तादाद में कार्यकर्ता साथ में मौजूद रहे, जनता का जमावड़ा देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बसपा और बीजेपी से फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बड़ी संख्या में वोट देकर जिताने जा रहे हैं। आपको बता दें उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है और मंगलवार विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बड़ी संख्या में वोट देकर जिताने जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि हरीश रावत ने प्रदेश का जनसंपर्क किया, प्रदेश में लोगों से मुलाकात की, साथ ही साथ उन्होंने
इस दौरान कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो मंगलौर का विकास बेंगलुरु की तर्ज पर होगा। और बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना धर्म के सभी समाज के लोगों में अच्छे संबंध रखते हैं और सभी धर्म का आदर करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि उत्तराखंड में बीते दिनों हुई प्री मानसून बारिश से मानसून बदल गया है। उम्मीद है कि उत्तराखंड में भी मानसून जल्द दस्तक देगा। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 7 दिन तक बारिश वाला मौसम रहने का पूर्वानुमान जताया है। अगले 7 दिनों के दौरान उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। IMD के मुताबिक उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 25 से 27 जून के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दूं कि नैनीताल के लिए खास चेतावनी जारी की गई है। वहीं आपको बता दूं कि भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। लगभग अगले 7 दिन तक मौसम में लगातार ठंडक देखने को मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 7 दिनों तक मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खास तौर पे नैनीताल के लिए चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि जल्द ही प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि पूर्व अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है कि प्रदेश में अगले 6 से 7 दिन भारी बारिश के आसार हैं। कई क्षेत्रों में 23 जून से 27 जून तक लगातार बारिश होने के आसार हैं। आपको बता दें कि बारिश के आसार जहां एक तरफ मौसम विभाग ने जताए हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं ये खबर लोगों के लिए राहत की खबर बनके उभरी है। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दूं कि अगले 7 दिन भारी बारिश होने की संभावनाएं उत्तराखंड में जताई गई हैं। वहीं नैनीताल को लेकर खास चेतावनी जारी की गई है कि नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दूं कि अगले 7 दिन मौसम बदल सकता है। बता दूं कि उत्तराखंड में बीते दिनों हुई प्री मानसून बारिश से मौसम बदल गया है। उम्मीद है कि उत्तराखंड में भी जल्द मानसून दस्तक देगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीरेंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, अगले 7 दिनों तक मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया और साथ ही साथ प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए लेनी जी, बात की जाए उत्तराखंड के मौसम का जो मौसम विभाग ने जताया 7 दिन तक प्री मानसून जो बरसात है, मान लो आज प्री मानसून बरसात का रुड़की क्षेत्र में उत्तराखंड में हो रही है। काफी अच्छी बारिश हो रही है। इसमें किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से इस बार बरसात नहीं हुई थी, इसलिए किसान बड़े मुरझाए हुए थे और किसानों की जो वो था दिक्कतें बढ़ रही थी। आज प्री मानसून बारिश चालू हो गई है उत्तराखंड में। रुड़की क्षेत्र, लक्सर, लंडोरा आसपास के सभी क्षेत्रों में हो गया है और अगले 7 दिन के लिए मौसम विभाग ने रुक के बारिश होने की संभावना दी है और 2-3 जगह रेड अलर्ट भी किया है। जी, साथ ही साथ वीरेंद्र, देखिए जिस प्रकार से लगातार भारी गर्मी से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे में ये खबर जब सामने आई है तो लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए ये बात की जाए रुड़की के क्षेत्र में और जो उत्तराखंड में, इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। आज जो अभी जो आप प्री मानसून बरसात चल रही है, रुड़की क्षेत्र में काफी अच्छे किसानों के जो चेहरे खिले हुए हैं। इससे किसानों को और आम जनता को एक खुशी की लहर है, क्योंकि लंबे समय से बरसात नहीं हो पाई थी। इसके चलते यहाँ की बीमारी का जो प्रकोप फैल रहा था, किसान के जो बोरिंग जो घरों में पानी था, पानी की दिक्कत थी, वो सभी इससे मसला हल हो जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम सुहावना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स खबर पर साझा करने के लिए। निरीक्षण किया। कलसिया और रक्सिया नाले से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए आपदा मद से किया जा रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मानसून से पहले कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द से जल्द सभी विभागों और उनके निर्माणदायी संस्थानों को कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और
और खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर चमोली से है। चमोली जिले से है, जहां टेम्पो ट्रैवलर जेपी चट्टान के पास अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गया। दरअसल जिसमें 10 लोग घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दूं, एसपी कार्यालय गोपेश्वर से मिली जानकारी के अनुसार वाहन बिहार, लखनऊ, उज्जैन, अमेठी और हैदराबाद के 16 यात्री सवार थे। जेपी चट्टान के पास अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गया। आपको बता दूं कि अचानक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गया। दुर्घटना में 10 यात्री घायल हो गए, जिनका जेपी हॉस्पिटल नामबगड़ में उपचार कराया गया। वहीं वाहन चालक पवनेश कुमार ने बताया कि वे श्री बद्रीनाथ से जोशीमठ की ओर जा रहे थे। संभवतः ब्रेक फेल होने के कारण उक्त दुर्घटना हुई। वहीं थाना गोविंद घाट पुलिस ने मशीन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को किनारे कर यातायात को सामान्य कर दिया है। बता दो कि इस हादसे में लगभग 10 लोग घायल हो गए हैं। टेम्पो ट्रैवलर में लगभग 16 यात्री सवार थे। अलग अलग राज्यों के ये यात्री थे। खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि शहर की एक महिला समूह ने पर्यटन नगरी को उसका वजूद दिलाने के लिए अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी के नेतृत्व में पौड़ी शहर के शिक्षा विभाग के पीछे उतीश धारा के आसपास सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत महिला समूह ने गुलदार का संभावित ठिकाना बनती जा रही झाड़ियों को काटकर साफ किया। इसके साथ ही कूड़े को एकत्र कर उसका निस्तारण भी किया। आपको बता दूं, इस मौके पर स्थानीय महिलाओं के समूह ने लोगों से क्षेत्र को साफ सुथरा रखने की अपील की और आगे भी इसी प्रकार से अभियान को जारी रखते हुए क्षेत्र में पेड़ और फूल लगाने की भी बात कही है। वहीं जिस पौड़ी शहर को फूलों की घाटी की तर्ज पर सुंदर शहर बनाया जा सके। उत्तराखंड में वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए देहरादून संभाग ने चेकिंग अभियान चलाने पर जोर दिया है। आपको बता दें, इसी को देखते हुए आरटीओ एनफोर्समेंट ने शहर के विभिन्न चौराहों पर चालान काटने की प्रक्रिया तेज कर दी। वहीं आरटीओ एनफोर्समेंट राजेंद्र बिराटिया के अनुसार लगातार कई दिनों से शहर के अंदर चालान और चेकिंग अभियान तेजी से किए जा रहे हैं, क्योंकि आए दिन सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग की शिकायत मिल रही है और ओवरलोडिंग मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। साथ ही साथ कई लोग दुपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग भी नहीं करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि शहर के कई इलाकों में और नेशनल हाईवे पर लोग व्हाट्सएप पट्टी के बाहर व्हाइट पट्टी के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। शहर में तो ये जाम का कारण बनता है और नेशनल हाईवे पर ये दुर्घटना का कारण बनता है। इस पर भी चालान की जा रही है। तो वहीं एनफोर्समेंट अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 21,000 चालान किए हैं और लगभग 450 के आसपास वाहन सीज किए हैं। वहीं जिन वाहनों का चालान काटा जाता है, उनके मालिक को ये बताया जाता है कि वे दोबारा इस तरीके की हरकत करने से बाज आएं। रवि बडोला हत्याकांड के बाद अब प्रशासन ने उस व्यक्ति की संपत्ति का लेखा जोखा तैयार किया है, जिसके सहारे पर रवि बडोला को गोली मारी गई थी। वहीं जैसे ही बात सामने आई तो उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयान जारी हुआ। आपको बता दें, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि जो काम न्यायपालिका का है उसे न्यायपालिका को ही करने देना चाहिए। साथ ही देहरादून के डोभाल चौक में 34 साल के रवि बडोला को गोली मार दी गई। जैसे ही ये गोली कांड हुआ, उसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिस व्यक्ति के इशारे पर एक गोलियां चलाई गई, उसको लेकर अब प्रदेश सरकार सख्त होती नजर आ रही है। साथ ही अब उसे व्यक्ति के संपत्तियों का भी लेखा जोखा पुलिस खंगाल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि जल्द उसकी कई अवैध संपत्तियों में सरकारी बुलडोजर चल सकता है। बता दें कि दोषियों के घर पर जल्द बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस की तरफ से ये बयान जारी हुआ है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर
कर्णप्रयाग में आयोजित विचार गोष्ठी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कर्णप्रयाग पहुंचने पर बीजेपी के लोगों ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अनेक कार्य किए। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी ने प्रदेश के अनेक स्थानों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कर्णप्रयाग में आयोजित विचार गोष्ठी में शिरकत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हिंदुत्व की अलख जगाने वाले डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही साथ बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम बड़े अंतर से बद्रीनाथ उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।